the new chapter, indication of cryotherapy. इंडिकेशन ऑफ द क्रायोथेरेपी मीन्स द क्रायोथेरेपी यदि हम देते हैं किस सिचुएशन में देते हैं, उस सिचुएशन के बारे में, वो इंडिकेशन क्या होते हैं, किस में हम दे सकते हैं क्रायोथेरेपी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर उसको एक्यूट इंजरी है तो हम क्रायोथेरेपी देंगे। एक्यूट बर्न्स है, अगर कोई जल जाता है हाल में, तो उसे हम क्रायोथेरेपी देते हैं। यदि एक्यूट सॉफ्ट इंजरी है, कोई सॉफ्ट टिश्यू अगर डैमेज हुआ है, उस सिचुएशन में हम क्रायोथेरेपी देते हैं। अगर कोई स्वेलिंग है, जल्दी में हुआ है, तो एक्यूट स्वेलिंग में भी हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक्यूट लिगामेंट स्प्रेन अगर हो जाता है, कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है हाल में, उसमें हम देते हैं। स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसमें हम क्रायोथेरेपी देते हैं। क्रायो मीन्स होता है कोल्ड, थेरेपी का मतलब होता है टेक्निक। कोल्ड, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, थेरेपी मीन्स होता है टेक्निक। ठीक है, तो जो टेक्निक होता है, कोल्ड की जो टेक्निक होता है, उसे हम क्रायोथेरेपी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंजर्ड होते हैं तो हमें आइस पैक लगाने के लिए बोला जाता है, आइस की सेकाई करने के लिए बोला जाता है। इसलिए इसी को मेडिकल टर्म में हम क्रायोथेरेपी कहते हैं कि हमें आइस की जो टेक्निक है वो इस्तेमाल करना है, वो कहाँ कहाँ यूज़ करना है। एक्यूट इंजरी में, एक्यूट बर्न्स में, एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में, एक्यूट स्वेलिंग, एक्यूट लिगामेंट स्प्रेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन अगर है, उस सिचुएशन में हम क्रायोथेरेपी यूज़ करेंगे। देखिए, मैकेनिज्म हम आपको समझाते हैं। ये एक्यूट इंजरी, सबसे पहले कोई इंजरी होती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उस पेशेंट को क्या होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस भी होगा। ठीक है, रेडनेस भी होगा, उस पेशेंट को रेडनेस भी होता है और उसे टेम्परेचर महसूस होगा, तो दर्द भी महसूस होगा, पेन होगा, और हो सकता है कि उसमें सेंसेशन भी लॉस हो जाए, कि हमें ये ना पता चले कि प्रॉब्लम क्या हुआ। तो ये सब चीज़ हो सकती हैं। और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि वेट ले जाने में भी उसे डिफ़िकल्टी होगी। ज़्यादा तक जो सॉफ्ट इंजरी जो होता है वो स्पोर्ट इंजरी में देखा जाता है। स्पोर्ट इंजरी में बेसिकली एंकल स्प्रेन में देखा गया है। एंकल स्प्रेन में सॉफ्ट इंजरी ज़्यादा देखा गया। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, एंकल स्प्रेन हुआ है इस पेशेंट को, आप देख सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि एक्यूट इंजरी में क्या होगा, जब यदि हम आइस पैक लगाएंगे तो उसमें डिक्रीज इन्फ्लामेशन होगा। जो इन्फ्लामेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इन्फ्लामेशन डिक्रीज होगा तो पेन भी, दर्द भी कम हो जाएगा। अगर पेन जब कम होगा तो मेटाबॉलिक रेट जो होगी, जाहिर सी बात है मेटाबॉलिक रेट भी, जब हम कभी भी चोट खाते हैं उस सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वेजो और डायलेशन हो जाता है। जब हम आइस लगाते हैं तो वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा डाउन होता है, डाउन होता है, फिर अप होता है, वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन। इस सिचुएशन में तो मेटाबॉलिक, हम कहेंगे कि मेटाबॉलिक जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो ये देखिए, हमने कहा कि एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होता है। एक्यूट सॉफ्ट इंजरी कहाँ, स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, टेंडनाइटिस। अगर आइटिस लग गया है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा कहीं भी, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस अगर हो गया तो इन्फ्लामेशन हो गया। बर्साइटिस तो क्या है, इन्फ्लामेशन, बर्सा में जो है इन्फ्लामेशन हो गया, ये सिचुएशन आती है। तो ये एक्यूट सॉफ्ट इंजरी में स्प्रेन, स्ट्रेन, टेंडनाइटिस, ये चीज़ें आती हैं। और स्प्रेन जैसे हमने कहा था कि ज़्यादातर एंकल स्प्रेन होता है लेटरल एस्पेक्ट में, वो स्प्रेन यहाँ बताया गया। तो स्प्रेन जो होता है एक्यूट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है ऑफ द लिगामेंट्स, लिगामेंट की विथ इन अ जॉइंट ऑफ्टन कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट। अगर अचानक मूवमेंट होता है तो उस सिचुएशन में स्प्रेन हो जाता है एंकल में। अब स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब ही होता है खिंचाव, खिंचाव हो जाता है। यदि मसल पे खिंचाव पड़ता है तो स्ट्रेन हो जाता है। मसल स्ट्रेन और पुल्ड मसल अकर व्हेन मसल इज द ओवर स्ट्रेन, जब ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो या फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है, उस सिचुएशन में स्ट्रेन हो जाता है। तो इसमें बेसिकली ये मैकेनिज्म यहाँ दिखाया गया है। कोल्ड हम जो है पैक लगाते हैं और मसल जो है वहाँ की जो मेटाबॉलिक रेट्स होती है उसको डिक्रीज करते हैं, इन्फ्लामेशन डिक्रीज होता है, इससे पेन डिक्रीज हो जाता है। टेंडनाइटिस, अगर टेंडन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो टेंडनाइटिस हो जाएगा। एक कंडीशन, एक मिनट, एक कंडीशन इन विच द टिश्यू कनेक्टिंग मसल बोन बिकम द इन्फ्लाम। ऐसा जो टिश्यू और मसल्स, जो मसल और बोन से जो देखिए टेंडन जो होता है, मसल और बोन का जो मसल जो बोन से जुड़ती है उसे टेंडन कहा जाता है। तो देखिए ये मसल है तो इसका जो लास्ट एंड है तो ये जो है टेंडन है, तो ये बोन से जुड़ गई तो इससे टेंडन हो गया। अगर यहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो टेंडनाइटिस कहा जाएगा। अब एक्यूट स्वेलिंग अगर होती है जस्ट 7 days to 30 days तक इसका वेरी करता रहता है, तो इसमें अगर कोई भी अगर इंजरी हुई और स्वेलिंग हो गया तो इस तरीके से अगर स्वेलिंग हो गया तो हमें आइस पैक लगाएंगे तो इन्फ्लामेशन से हमें रिलीफ मिलेगा।
उसके साथ साथ पेन भी रिलीफ होगा। ये देखिए स्वेलिंग है। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन अगर कोई चोट लगती है तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, एटीपी की एनर्जी एटीपी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो क्या होता है टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो इन्फ्लाम्ड हो जाती है टिश्यू। मेडिकल टर्म आइटिस हमने पहले ही बताया। तो ये चीज़ साइन है। 5 कार्डिनल साइन होता है। पेन होगा, पेन होने के बाद हीट होगी, अगर कोई इंजरी होती है तो पेन होगा, पेन के हीट होगी, एटियल रेडनेस होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा।